दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आलप्योर मसाला। उत्तर प्रदेश के बड़े रजवाड़े परिवार की या कहें एक सियासी परिवार की, पूर्व में मंत्री रहे, लगातार 30 सालों से विधायक हैं राजा भैया के परिवार की। राजा भैया के परिवार में कलह मची हुई है। उनकी पत्नी ने लगातार उन पर कई आरोप लगाए हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने आरोप लगाए हैं और उनकी बिटिया ने भी, अब उसकी भी एंट्री हो गई है, राघवी सिंह की। उसने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा लेख लिखा है और बताया है, कुछ आरोप लगाए हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि राजा भैया की चुप्पी इन सब मामलों पर बड़े सवाल उठा रही। तो पहले देखिए रिपोर्ट, फिर चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। भदरी रियासत में पिछले कुछ समय से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने जब से अपने पति के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की है, तब से घर की जंग थाने, अस्पताल, कचहरी और सोशल मीडिया के जरिए सामने आती रही है। अब एक बार फिर राजा भैया और भानवी सिंह के बीच चल रही कानूनी लड़ाई ने सोशल मीडिया पर खामोश तूफान को हवा दे दी है। राजा भैया की बेटी राघवी कुमारी ने अपनी मां के समर्थन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 पोस्ट लिखी हैं। राघवी ने अपनी मां भानवी के समर्थन में लिखा, आशुतोष ने मेरी मां के फर्जी साइन किए। मैं ये तस्वीरें और एक स्क्रीनशॉट भी सबूत के तौर पर साझा कर रही हूँ, जिसमें ये व्यक्ति खुद स्वीकार कर रहा है कि मेरी मां के फर्जी हस्ताक्षर इस्तेमाल किए गए हैं। ये व्यक्ति 2 साल पहले हमारे घर आया था और मेरी मां की मदद के लिए बस्ती से आए स्टाफ को धमका रहा था। ये सिर्फ उस दिन की कहानी नहीं है, ये सिलसिला पिछले कई सालों से चल रहा है। मेरी मां ने 30 साल तक सब कुछ सहन किया, घरेलू हिंसा, अपमान, धोखा, विश्वासघात, यहाँ तक कि स्वास्थ्य पर हुए स्थायी नुकसान, लेकिन उन्होंने कभी इसे सार्वजनिक नहीं किया। गवाहों को धमकाया जा रहा है। यूपी पुलिस खुद स्वीकार कर रही है कि FIR बेबुनियाद है, लेकिन हाई प्रोफाइल मामला होने के चलते कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तब हमारे पास सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मैं रोज अपनी मां को इस मानसिक और शारीरिक यात्रा में टूटते हुए देखती हूँ और मेरा दिल दुखी हो जाता है। क्या इस सरकार से इतनी भी उम्मीद नहीं कि वह अवैध FIR, सत्ता के दुरुपयोग और महिला पर हो रहे अत्याचारों को रोके? कब हमें निष्पक्ष सुनवाई और न्याय मिलेगा? ये लड़ाई पैसा, संपत्ति और अहंकार की नहीं, सिर्फ जीने के अधिकार, आत्मसम्मान और न्याय की लड़ाई है। मैं हाथ जोड़कर सरकार, प्रशासन और समाज से अपील करती हूँ, कृपया अब तो हस्तक्षेप कीजिए, एक बेटी की पुकार को सुना जाए। राजा भैया की बड़ी बेटी राघवी कुमारी ने बीजेपी से, प्रधानमंत्री मोदी से, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय महिला आयोग से मदद मांगी है। राघवी कुमारी ने जिस शख्स आशुतोष सिंह पर अपनी मां भानवी को धमकाने का आरोप लगाया, उसके बारे में भी जान लीजिए। राघवी ने एक्स पोस्ट में जिस शख्स का जिक्र किया, उसने अपने एक्स अकाउंट पर राजा भैया के साथ डीपी लगा रखी है। साथ ही वो अपना नाम कुंवर आशुतोष सिंह लिखता है। वो धिंगवास का रहने वाला है, जो प्रतापगढ़ का ही एक गांव है। राघवी कुमारी ने एक और पोस्ट लिखते हुए उन लोगों पर निशाना साधा जो कमेंट्स में राजा भैया का समर्थन कर रहे हैं। राघवी ने लिखा, मेरी मां पहली बार सार्वजनिक रूप से ट्विटर पर इसलिए बोल रही है क्योंकि उनके गवाहों को धमकाया जा रहा है, उन्हें मानसिक और शारीरिक यातना दी जा रही है। अगर वो आपके जैसे लोगों की सलाह मान लेंगी तो उनकी जान पर बनाएगी।
जब आप मेरी मां की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो कृपया ऐसे समय में अपनी टिप्पणियां करने से परहेज करें। ये लड़ाई उनकी मजबूरी है, ना कि कोई स्वार्थ। This goes for everyone. Your irrational and inhuman support is not a game. My mother's life is not a playground for your opinions. राजा भैया और भानवी सिंह की बड़ी बेटी राघवी कुमारी इस मामले में शुरू से ही अपनी मां का समर्थन कर रही हैं। भानवी सिंह ने दिल्ली के सफदरजंग थाने में राजा भैया के खिलाफ जो लंबी चौड़ी एफआईआर दर्ज करवाई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि घरेलू हिंसा के तौर पर उन पर 30 साल से राजा भैया द्वारा जुल्म हो रहे हैं। एफआईआर में उन्होंने ये भी लिखा है कि बड़ी बेटी राघवी के जन्म से ठीक पहले से लेकर अब तक का संघर्ष साथ मिलकर किया है। सोशल मीडिया एक्स पर भानवी कुमारी ने लिखा, भानवी कुमारी बदरी ट्वीट। किसी ने मुझे शुरू में ही कहा था आप जिससे लड़ने जा रही हैं ये व्यक्ति कैसा है आपको पता है। मैंने कहा था मुझसे बेहतर कौन जानता है, मेरा पति है। उनमें बहुत ताकत है, साक्ष्य को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों को तोड़ सकते हैं, पीड़ित को ही मुजरिम बनवा दें, ये ताकत भी उनमें है। यही सब तो इतने सालों से मैंने देखा है। फिर सवाल हुआ कि इतना सब जानती हो तो लड़ना क्यों चाहती हो, समझौता कर लो। मैंने कहा लड़ना कभी नहीं चाहती थी, बस जब अन्याय और उत्पीड़न की पराकाष्ठा हो गई तो न्याय की आस में उठ खड़ी हुई। मैं समझौता किससे करूं? उनके अवैध रिश्तों से? समझौता किससे करूं? उनके भय और आतंक से? या समझौता करूं अपने जमीर से? मुझे पीटा गया, मेरी हड्डियां टूटी, मेरे फेफड़ों में जख्म हुए। मैं सब बर्दाश्त कर लेती अगर एक उम्मीद होती कि शायद ये सुधर जाएंगे, लेकिन उत्पीड़न बढ़ता गया और जान पर बन आई। बच्चों को लेकर क्या क्या सहना पड़ा, बोलना मजबूरी हो गई। अवैध रिश्ता मेरे सब्र पर हर तरह से भारी पड़ रहा था। मुझे किसी ने कहा बच्चे भी टूट जाएंगे तो क्या करेगी? मैंने कहा कुछ नहीं करूंगी, बच्चों के लिए ही सब कुछ कर रही थी। अगर मुझे कमजोर करने से बच्चे मजबूत होंगे तो मैं बहुत खुश होंगी, लेकिन न्याय की जिस राह को मैंने चुना है उससे नहीं डिगूंगी। मुझे अंदर से बुरी तरह मार दिया है। अगर मैं जिंदा नहीं भी रहूंगी तो क्या हुआ? दुनिया कहेगी कुछ भी एक ऐसे व्यक्ति से सच्चाई के लिए लड़ी जिससे हर कोई डरता था। उत्पीड़न को मजबूर लड़कियों का अन्याय से लड़ने का हौसला बढ़ेगा। जो डर लोगों ने मुझे दिखाया था आज वही हो रहा है। गवाह धमकाए जा रहे हैं, गलत गवाही दिलवाई जा रही है। धन बल और बाहुबल के आतंक से उन सभी को डराया धमकाया जा रहा है। जो सच जानते हैं बोल सकते हैं। लोग मुकर रहे हैं, जो नहीं मुकरे हैं हो सकता है आने वाले दिनों में मुकर जाएं। मेरे साथ जब इतना उत्पीड़न हो सकता है तो जिन लोगों ने ये उत्पीड़न होते देखा है उनका डर लाजमी है। कोर्ट या पुलिस का प्रोटेक्शन जब तक नहीं होगा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कौन सच बोल पाएगा? कोई ना बोल पाए। हर कोई डर जाए, लेकिन सच मेरे साथ हुआ उत्पीड़न आज भी बोल रहा है। मेरी टूटी हुई हड्डियां जो गलत जुड़ गईं वो सच बोल रही हैं। एम्स की रिपोर्ट और अन्य मेडिकल रिपोर्ट सच्चाई चीख चीख कर बयान कर रहे हैं। इसलिए मैं 439वें ए मामले में 215 की मेडिकल रिपोर्ट और एम्स की 2024 की रिपोर्ट साझा कर रही हूँ। इन्हें किसी गवाही की जरूरत नहीं है। मेरे फेफड़ों को स्थायी क्षति को प्रमाणित करती हुई रिपोर्ट देखकर शायद उनका भी जमीर जाग जाए जो धन और करियर के दबाव में अन्याय का साथ देने को मजबूर है। ये सब इसलिए लिख रही हूँ मैं क्योंकि कल जब दिल्ली पुलिस जांच के लिए लखनऊ गई तो मेरे गवाहों को काफिले में आए प्रभावशाली लोगों ने इस कदर धमकाया कि वे डर के चलते पीछे हट गए। सवाल लाजमी है, अगर गवाह ही डर जाएं तो मुझे न्याय कैसे मिलेगा? लेकिन मैंने कई केस को देखा, समझा, न्याय इतना अंधा नहीं है। पुलिस कोर्ट जरूर देखेगी कि वह गवाही किन लोगों से और किसके खिलाफ लेना चाहती है। क्या गवाहों को कोई संरक्षण मिला है? वे आज गवाही देंगे, कल उनकी हत्या भी हो सकती है और ये डर स्वाभाविक है। जब मैं इतना डरी हूँ तो गवाहों का डर लाजमी है। ये धमकियां सिर्फ मुझे चुप कराने की नहीं बल्कि सच्चाई और न्याय की प्रक्रिया को कुचलने की कोशिश है। सवाल बस एक है कि क्या एक महिला की पीड़ा सत्ता और शक्ति के आगे यूं ही दबा दी जाएगी? सत्य और न्याय की राह कठिन होती है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो डटे रहते हैं। मैं अपनों के आचरण से अंदर से टूट जाऊं, लेकिन मेरी न्याय की उम्मीद नहीं टूटी है। कई उदाहरण हैं जब गवाह बाहुबल के आगे झुक गए, धनबल के आगे मुकर गए, पद और करियर की लालसा में लोगों ने गलत बयानी की, लेकिन साक्ष्य सब पर भारी पड़ा। मुझे उम्मीद है न्याय जरूर होगा
उनके अन्याय और पाप का घड़ा भर चुका है। जो लोग डरा रहे हैं, दरअसल वे न्याय से डर रहे हैं और उन्हें डर है कि न्याय हुआ तो उन्हें जेल भी जाना होगा और सच्चाई पूरी दुनिया देखेगी। ईश्वर सब देख रहे हैं। मैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट यहाँ साझा कर रही हूँ। अगर कल को ये रिपोर्ट भी नष्ट करने का प्रयास हो और मुझे मारकर मामला खत्म करने का प्रयास हो तो इसे साक्ष्य मानकर कार्रवाई की जाए। मेरे मरने के बाद भी मेरा पोस्टमार्टम जरूर किया जाए, जिससे कोई सच छिपा ना सके। और हाँ, अगर मोदी जी, अमित शाह जी इसकी सीबीआई जांच करवा दें तो बहुत से ऐसे भेद खुलेंगे जो न्याय के लिए और जनहित में भी जरूरी है। भानवी सिंह ने एक्स पर अपनी आपबीती लिखते हुए तमाम तरह के आरोप राजा भैया और उनके करीबी लोगों पर लगाए हैं। भानवी सिंह का आरोप है कि जब दिल्ली पुलिस उनकी एफआईआर पर जांच करने पहुंचती है तो लखनऊ में राजा भैया के लोग गवाहों को लगातार धमका रहे हैं। बहरहाल भानवी सिंह का दावा है कि इस लड़ाई में जब कोई उनका साथ नहीं दे रहा है तो उन्हें मजबूरी में सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात कहते हुए इंसाफ मांगना पड़ रहा है। ये जो पूरी कहानी है करीबन 72 घंटे पहले ये एक्स पोस्ट पर लिखी गई। इंतजार था मुझे भी कि शायद दूसरी तरफ का विपक्ष आ जाए तब इस कहानी को दर्शकों तक के सामने रखूं, लेकिन अभी भी उधर से चुप्पी है। कहते हैं कि उधर से भी यही कहा जा रहा है कि जो सच है वो सामने आएगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज त्रिपाठी मौजूद है स्टूडियो मेरे साथ। पंकज, ये घरेलू झगड़ा इतना बढ़ता चला जा रहा है, इतना बढ़ता, क्या उसका ये हश्र होना चाहिए सोशल मीडिया या उस पे ये सारी बातें तो कोर्ट में हैं। क्या वाकई में इतना डराया या ऐसा जो वो बता रही हैं, आरोप लगा रही हैं, ऐसा होगा? जी देखिए पुष्कर, ऐसा है कि ये पूरा मामला अगर हम पहले बात करते हैं भानवी सिंह की, अगर भानवी सिंह के नज़रिए से हम देखें तो उनका ये कहना है कि वो करीब 1-1.25 साल से इस लड़ाई को उन्होंने बहुत तेज़ कर दिया था और नौबत सिर्फ म्यूचुअल कंसेंट और प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट और उनको निपटाने के लिए एक समझौते वाली जो लाइन थी या समझौते वाली जो टेबल थी, वहाँ तक जब उन्होंने पिछले कई सालों में पहुँचने की कोशिश की और वैसा नहीं हो सका। मेरा ख्याल 2000, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ, 2019 के बाद से ये चीज़ें लगातार शुरू हो गई थी और कोविड काल से लेकर ये चीज़ें भानवी सिंह के मुताबिक ये चीज़ें बढ़ रही थी लगातार। तब उनको जो है पिछले 1 से 1.25 साल तक वो लगातार यूपी में संघर्ष करती रही एफआईआर के लिए कि एफआईआर हो जाए, भले वो घरेलू हिंसा के मामले में हो जाए। जो एफआईआर उन्होंने अभी 2 महीने पहले मार्च 2025 में उन्होंने दिल्ली के सफदरजंग थाने में दर्ज करवाई है। और वो देखिए, वो एफआईआर भी 30 पन्ने की एफआईआर है। पहली बार राजा भैया के घर की जो बेटी की बस्ती की ये पूरी रियासत जो है दोनों परिवारों की, भानवी सिंह की बस्ती रजवाड़ा है वो भी है। तो ये पूरी कहानी महलों के अंदर क्या हो रहा था या पिछले 30 साल में क्या हुआ, ये उन्होंने उस 30 पन्ने के नोट में, अपने एफआईआर के नोट में सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही। और भानवी सिंह का ये कहना था बार बार कि राजा भैया, जाहिर सी बात है राजा भैया के बारे में सब लोग जानते हैं और 23 साल से वो मेरे ख्याल 32 साल से वो विधायक हैं। और आप ये समझिए कि मतलब बाहुबल की जो बात कही जाती है वो एक, अगर हम उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में ना लें तो भी जो है उनके पास राजनीतिक बाहुबल तो है ही और लंबे समय तक लेकिन वो बड़ा राजा भैया का बड़ा, मतलब आपने खुद देखा होगा, आप पत्रकारिता का एक आपका भी लंबा अनुभव है, वो खुद बेबाकी से आके बोलते रहे हैं। तो ये कहना भानवी सिंह का कि 30 साल से मेरे साथ ऐसा हो रहा था, देखिए ऐसा है, जो सवाल आप उठा रहे हैं ये सवाल हर वो आदमी उठाएगा जो ये कहेगा कि 30 साल तो समय तो बहुत लंबा समय होता है, आपने क्यों इतना बड़ा जो है कंप्रोमाइज़ किया। 30 साल एक लंबा समय होता है, कोर्ट भी पूछेगी, पुलिस भी पूछती होगी और समाज भी सवाल पूछ रहा है। लेकिन मुद्दा ये है कि देखिए, अगर आप, मैंने कहा ना कि हम इस केस को एक तरफा नहीं देखेंगे, लेकिन पहले अगर भानवी सिंह के नज़रिए से हम बात करें तो बीइंग अ लेडी और बीइंग अ हाउस वाइफ, आप एक जब होम मेकर होते हैं और इतने बड़े प्रभाव में, इतने बड़े प्रभावशाली घर में आप रहते हैं, तो जाहिर सी बात है आप सारी चीज़ों को सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट ये भी अल्टीमेटली होता है कि आप वो भी बात, बस्ती की राजघराने की बिटियां हैं, देखिए राजघराने की बिटियां, बट
अल्टीमेटली आप जब आप वाइफ हो जाते हैं, जब तक आप बस्ती राजघराने की बेटी थी तब तक बात अलग थी, जाहिर सी बात है। और हमारा समाज ऐसा है कि जब आप एक होम मेकर हो जाते हैं तो वो आपको जो पारिवारिक एक कहते हैं सोशल दबाव जो रहता है वो आपके ऊपर एक रहता है, वो कोई किसी के कहने से नहीं होता है, वो सेल्फ मेड होता है एक दबाव कि भैया हम इस घर की इस घर में की हम बड़ी बहू हैं या हम एक ऐसे प्रभावशाली इंसान की पत्नी हैं। फिर उसके बाद जब आप उस घर से अगर मान लो कोई मनमुटाव है तो पहले रिश्तेदार आते हैं, पहले बातचीत होती है, एक सामान्य पंचायत हर घर में होती है, छोटे से लेकर बड़े तक जहां पर भी डिस्प्यूट होते हैं वहां पर आदमी सीधे थाने नहीं पहुंचता, कचहरी नहीं पहुंचता और तलाक की नौबत नहीं आती। लेकिन जब 8, 10, 12, 15 साल गुजर गए तो भानवी सिंह को एक उम्मीद थी, कोई भी लेडी, जाहिर सी बात है 2 बेटियां उनकी हो चुकी थी, हाँ रिश्ता नहीं टूटना चाहिए और बीइंग अ होम मेकर लगता है कि भाई चीजें अब ठीक हो जाएंगी, अब ठीक हो जाएंगी। पिछले 4-5 साल में मुझे लग रहा है ये चीजें और खराब हुई हैं। इसलिए खराब हुई हैं, भानवी सिंह का लगातार ये कहना है कि हमारा कोई कम्युनिकेशन था ही नहीं, मैं लगातार कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो बीच के लोग थे, बीच के लोग इन द सेंस कि जिनसे भानवी सिंह को अगर बात करनी हो राजा भैया से तो वो सीधे बात नहीं कर सकती थी, जो भी उनके करीब के लोग हैं उनसे उनको मैसेज भिजवाना पड़ता था और जवाब पलट के कभी आया नहीं कि वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे या बात करेंगे नहीं करेंगे। ये भानवी सिंह के मुताबिक जब ये लखनऊ पहुंची बात करने के लिए बेती से तो राजा भैया लखनऊ से बेती पहुंच गए, जब वो बेती पहुंची तो राजा भैया लखनऊ आ गए या फिर कहीं और चले गए, तो ये सब उनका कहना है। लेकिन मुद्दा ये है कि जैसा आपने कहा कि राजा भैया आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं, जबकि बहुत सी बातें बेबाकी से वो कहते हैं, सदन में हो, सड़क पर हो या अपने महल में हो। मुद्दा यह है, देखिए आप उसमें अगर एक चीज पर आप गौर करें तो राजा भैया के इस पूरे मामले में जिन लोगों ने भी अब तक बोला है, आप देखिए वो कौन है, वो राजा भैया के या तो समर्थक है या उनके करीबी लोग हैं। इस वाले मामले में भी जिस आशुतोष सिंह की बात हो रही है वो आशुतोष सिंह, हमने उनका प्रोफाइल वगैरह सब चेक किया तो बहुत नॉमिनल फॉलोवर्स उनके, मेरे ख्याल ट्रिपल डिजिट में भी नहीं है उनके फॉलोवर्स एक्स पर, लेकिन वो राजा भैया के साथ उन्होंने अपनी डीपी लगा रखी है और उसी शख्स पर आरोप लगा रही हैं भानवी की बेटी राघवी कुमार कि इसी शख्स ने जो है इनकी माता के जो है भानवी सिंह के फर्जी साइन किए। इससे पहले गोपाल सिंह वाला मुद्दा था, अक्षय प्रताप सिंह गोपाल, हाँ, जी, तो वो गोपाल ने जवाब दिया उसका। राजा भैया पर कोई हमला होता है तो राजा भैया सीधे इसमें इन्वॉल्व इसलिए नहीं हो रहे कि हम और आप या समाज उनसे सवाल पूछ रहा है कि भाई राजा भैया चुप क्यों हैं, बट राजा भैया, मुझे ऐसा लगता है कि जो साइकोलॉजी है, राजा भैया ये जताना चाहते हैं कि ऐसा मामला कुछ है ही नहीं, ताकि एक दिन लोग खुद कहें कि भाई लगातार ये आरोप लगा रही हैं, सामने से तो कोई पलटवार तक नहीं हो रहा है, एक होता है वो चीज़। तो मुझे ऐसा लगता है शायद राजा भैया इस मामले में अभी कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो भी कुछ हो वो कानूनी नहीं है, वो एक कहा जाए लाज, लोक लाज भी कहा जा सकता है कि इतना बड़ा परिवार है, फिर वो सड़क पर तू मैं हो। और देखिए, लोक लाज की बात मैं इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि जब एफआईआर आपके खिलाफ हो चुकी है, उसकी जांच चल रही है, तो जाहिर सी बात है चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं। क्योंकि जो भी चीज़ पब्लिक डोमेन में नहीं है वो उनके परिवार द्वारा या भानवी सिंह या राघवी कुमार के द्वारा और इससे पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर आ चुकी है। मुद्दा यह कि राजा भैया बोल क्यों नहीं रहे हैं। अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो उनकी चुप्पी, मैं समझता हूँ ये नेचुरल जस्टिस वाली चुप्पी नहीं है, ये एक रणनीतिक चुप्पी हो सकती है कि भाई वो इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते कि राजा भैया हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, आज वो कुछ पलटवार कर रही है या उनके बयान पर फिर अगर मान लीजिए भानवी सिंह के पोस्ट पर राजा भैया कुछ पोस्ट करते हैं, फिर ये मौका मिल जाएगा, ये एक चेन बन जाएगी, तो उन्हें लगातार कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा या फिर चीजें और बाहर आएंगी। उन्हें लग रहा है कि चीजें ब्लैंकेट के नीचे रहनी चाहिए। राजा भैया की चुप्पी मुझे एक बात और याद दिलाती है, 2000 के दशक पर ले चलता हूँ, आपको सब याद होगा जिस समय मायावती का शासनकाल था और एक तरीके से भदरी हाउस, बेती की कोठी, और ऐसा लग रहा था कि सारे अपराध राजा भैया पे। और आपको याद होगा जब अभी उन्होंने इंटरव्यू दिए, बोले एक भी आरोपों में मैं दोषी नहीं, मेरे ऊपर साबित हुए ना दोष साबित हुए, जबकि सरकार, उन्होंने जेल भी काटी, किसी से छुपा नहीं है। वो एक बात कहते हैं हमेशा कि जो सच है वो आके रहेगा। शायद वही भानवी सिंह भी कह रही हैं और वही राघवी कुमार कह रही हैं, लेकिन अब ये पारिवारिक मसला है। जी, भानवी सिंह ने अपने इस पोस्ट में एक बात और कही है, जो आप कह रहे हैं कि भाई सच सामने आएगा। उससे पहले उन्होंने एक बात कही है कि गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है और ये मैं पहले होता हुआ देखती रही हूँ। इट मीन्स कि वो इशारा कर रही है कि भाई इससे पहले जो मामले रहे, जैसे डीएसपी जियाउल हक वाला मामला था, है ना, गुलशन कुमार पर हमले वाले, तमाम ऐसे मामले हैं। लेकिन मुद्दा है, देखिए मैंने कहा ना कि अल्टीमेटली कोर्ट को और कानून को आपको दोषी साबित करने के लिए गवाहों की जरूरत होती है, सबूतों की जरूरत होती है। चलिए, हम लोगों को इस हाई प्रोफाइल केस में कोर्ट के ही फैसले का इंतजार करना चाहिए। कोर्ट से सब सच निकलकर सामने आएगा और राजा भैया के इस मामले में भी जो हकीकत होगी वो आएगी। अगर ये माना जाए तो उस समय तो स्टेट वर्सेस
राजा भैया एक बात कहते हैं कि मैं स्टेट वर्सेस राजा भैया में मुकदमा हुआ था कि मैंने सरकार के खिलाफ भी काम किया, तो तब उसमें भी निकल के आए, इसमें भी जो हो, लेकिन परिवार का इस तरीके से सब सामने आना, उसका भी निस्तारण होना चाहिए, कोर्ट के थ्रू हो, कोर्ट में जैसे भी होना है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।